नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। बेरोजगारी कहां है? आज भारत का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी माना जाता है। देश में कहीं भी ये सवाल पूछो कितने लोग बेरोजगार हैं, हजारों हाथ एक साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तो 2 साल का बच्चा भी नौकरी कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 2 साल का बच्चा पढ़ा लिखा भी है और नौकरी पेशा भी। सोलन की इस पंचायत में बच्चों को पैदा होते ही डिग्री भी मिलती है और नौकरी भी। अब सवाल ये है कि यहाँ ऐसा क्या खास है? तो जवाब है लापरवाही। ये लापरवाही का ही नतीजा है जो अब पंचायत की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। सवाल तो और भी है, पर पहले आपको इस मामले के बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन विकास खंड की ग्राम पंचायत सेर बनेड़ा में एक परिवार रजिस्टर की एंट्री में कथित लापरवाही का मामला सामने आया है। यहाँ 2 साल के बच्चे की निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की एंट्री की गई है। परिवार रजिस्टर की एंट्री के हिसाब से ये बच्चा साक्षर भी है। हैरानी की बात यह है कि ग्राम पंचायत ने इसे ठीक भी नहीं किया है। अब जाहिर है कि इससे ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। परिवार रजिस्टर की जारी नकल से ये बड़ा खुलासा हुआ है। ये परिवार पहले ही मुफलिसी की जीवन जीने को मजबूर है। BPL में होने के बावजूद अभी तक सरकारी योजनाओं का लाभ इस परिवार को नहीं मिला है। जर्जर हो चुके कच्चे मकान में ये परिवार रहने को मजबूर है। परिवार के मुखिया जोगिंदर सिंह को भी अब ये चिंता सता रही है कि इस गलत एंट्री के कारण कहीं उन्हें BPL की सूची से बाहर ना कर दिया जाए। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। मैं जोगिंदर कुमार गांव सेरबेड़ा ग्राम पंचायत सेरबेड़ा का निवासी हूँ। तो मेरे घर का हालात इस तरह से है, पंचायत कोई भी मेरी और ध्यान नहीं दे रही है और मेरे घर के हालात इस तरह से, सारा मकान कच्चा है, बरसात में सारा पानी अंदर आता है। हमारी ओर से कोई पंचायत कोई भी हमारी ओर को देख रेख नहीं कर रही है। मैं पिताजी के टाइम से जन्म से यहाँ हूँ और मेरे छोटे ब्रदर के लिए मकान दे दिया गया है और मेरे लिए कोई मकान नहीं है। मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। छोटा बच्चा है, भी 2 साल का है। इसके निजी क्षेत्र में नौकरी लिखी गई और साक्षर भी है, ये पढ़ा लिखा है। सब कुछ पंचायत वालों ने इस तरह से कुछ मेरे साथ किया हुआ है। इसमें मेरे को इंसाफ मिलेगी। मेरे घर के हालात देखा जाए, जो भी है मैं आपके सामने, इधर जो भी दिख रहा है आपके सामने दिख रहा है। इसमें मेरा नाम कमलेश देवी है और हमारे पंचायत से हमारे को कुछ नहीं ऐसी सुविधा नहीं है। और बच्चे के लिए देखो, छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, इसके लिए नौकरी दिला दी गई है। पंचायत वाले ने लिख दी। ये हमारे पास सब कुछ है भी। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे, जो भी चाहे मंत्री हो प्रधानमंत्री हो, हमारे को ऐसे बोलना तो नहीं आता। मैं अनपढ़ हूँ जी, है ना, मेरे को ऐसा पता नहीं भी मैंने क्या बोलना क्या नहीं। पर ऐसा है भी, हमारे घर बार देखा जाए सबके लिए इतना है भी, सबके लिए दे जा रहे जी मकान। यहाँ पर भी हमारे देखो, इधर यही है जमीन जो हमारे पास है, तो उनको भी मकान दिए गए। यहाँ ऊपर दे रहे हमारे से बाद आए, हमारे से बाद क्या अब आए हुए, ये अब आए हुए, इनको भी मकान दिया गया। तो इसी जमीन के ऊपर से इनको मकान दिया गया। हमारे को कोई सुविधा नहीं है पंचायत की ओर से, है ना। जब वोटें मांगनी तो सबसे पहले हमारे से वादा होता है भी, हम सबसे पहले तुम्हारे को मकान दिया जाएगा। आज मेरे को भी इतने साल हो गए जी, हमारे को कोई मकान नहीं दिया जा रहा, कुछ भी नहीं है पंचायत। तो कागज पत्र वगैरह आपने पंचायत में बोला? हाँ जी बोला हमने, बहुत जाते हैं हम पंचायत में जाते हैं, और हमारे को इसी टाल देते, इसी करके तुम्हारे नाम जमीन नहीं है, बस यही बोलना हमारा काम होने से। तो अभी जमीन क्या है आपके? ये लीज के ऊपर है जमीन, तो इनकी भी लीज के ऊपर है। तो क्या इनकी क्या नाम चढ़ी हुई है जमीन ने जी, जो इनको मकान दिलाया गया, इनके कौन सी नाम है? इसी जमीन के ऊपर रह रहे ये भी। बता दें कि ये बच्चा अप्रैल महीने में ही 2 साल का हुआ है। पंचायत के परिवार रजिस्टर में ये एंट्री बच्चे के जन्म के कुछ दिनों बाद करवाई गई होगी, क्योंकि जन्म के पंजीकरण के लिए समय निर्धारित है। ऐसा लग रहा है कि बच्चे के जन्म के साथ ही निजी क्षेत्र में नौकरी की एंट्री परिवार रजिस्टर में हो गई।
हालांकि संबंधित विभाग द्वारा ऑनलाइन क्लैरिकल मिस्टेक होने की बात कही जा रही है और अब इसे ठीक करने का दावा भी किया गया है। जोगिंदर सिंह का कहना है कि परिवार रजिस्टर में उनके 2 साल के पोते की निजी क्षेत्र में नौकरी की एंट्री की गई है, साथ ही उसके साक्षर होने की एंट्री भी की गई है। वो बीपीएल परिवार से संबंध रखते हैं। उनके परिवार में कुल 7 सदस्य हैं। बीपीएल परिवार में होने के बावजूद उन्हें सरकार की योजनाओं का कोई भी लाभ नहीं मिला है। उनका कच्चा मकान जर्जर हालत में है, लेकिन उन्हें आवास योजना का भी कोई लाभ नहीं मिला है। बारिश का पानी घर के अंदर आता है। अब उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें आवास योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ इस एंट्री को भी दुरुस्त किया जाए। इस बारे में बीडीओ सोलन रमेश शर्मा का कहना है कि इस मामले की जांच की जाएगी। परिवार रजिस्टर में एंट्री ऑनलाइन की जाती है, क्लैरिकल मिस्टेक के चलते ऐसा हो गया है, इसे आज ही दुरुस्त कर लिया जाएगा। सेरबनेड़ा पंचायत से रिकॉर्ड तलब किया गया है। उन्होंने कहा है कि यदि ये परिवार पात्र होगा तो उन्हें मकान और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी। ग्राम पंचायत सेरबनेड़ा का मामला मीडिया के माध्यम से मेरे ध्यान में आया है कि वहाँ एक बच्चा जो अभी 2 साल का है, उसमें उसको साक्षर दिखाया गया है और साथ में निजी क्षेत्र में कार्यरत बताया गया है। तो इस मामले की जांच की जाएगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो आपको क्या लगता है कहाँ पे इसमें चूक हुई? अब चूक तो जांच के बाद ही बता पाऊंगा कि कहाँ चूक हुई है। मुझे लगता है कि ये क्लैरिकल एरर भी हो सकती है और जांच के बाद ही इसके बारे में कोई ज़्यादा स्पष्ट बता पाऊंगा। तो सर सेक्रेटरी ने चेक नहीं किया जिस पे साइन है, स्टैंप है, सब कुछ है? ये भी एक जांच का विषय है कि सर्टिफिकेट जब इशू हुआ है तो वो चेक होना चाहिए था। अब क्यों नहीं हुआ उसकी भी हम उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और जो भी इस पे कार्रवाई बनेगी नियमों के तहत उसके अगेंस्ट हम कार्रवाई करेंगे। सर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसको मकान भी नहीं मिला, उनका कच्चा मकान नहीं, तो शौचालय वगैरह भी नहीं है। मकान की जहां तक बात है, पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री योजना के तहत विकास खंड में मकान स्वीकृत हुए हैं और जो भी पात्र व्यक्ति इसमें थे उनको मकान स्वीकृत किए गए हैं। और अभी भी अगर कोई व्यक्ति आवास जिसके पास पक्का अपना मकान नहीं है और वो पात्रता रखता है तो अभी भी सर्वे उसका हो रहा है। तो मेरा तो ये आग्रह रहेगा कि कोई भी व्यक्ति इस विकास खंड में जिसके पास अपना पक्का मकान नहीं है और वो पात्रता रखता हो तो वो स्वयं अपने आप भी सर्वे फोन के माध्यम से कर सकते हैं। इसका ऐप है आवास प्लस, और अगर वो अपने आप नहीं करते हैं तो ग्राम पंचायत के पास अपने आवेदन कर सकते हैं और आवेदन के बाद फिर उसकी वेरिफिकेशन होगी। अगर वो पात्रता रखते होंगे तो उनको मकान दिया जाएगा। सर उस परिवार ने कई बार आवेदन किया लेकिन उनका सारा काम ठंडे बस्ते में रहा इतने सालों से, 2018 से लेके 4-5 सालों से लेके। इस बारे में भी अब क्योंकि आपके माध्यम से ये मामला सामने आया है, इस बारे में भी छानबीन की जाएगी और ये देखा जाएगा कि अगर वो पात्रता व्यक्ति रखते हैं तो उनको मकान क्यों नहीं मिला, उस बारे में मैं जांच करूंगा और अतिशीघ्र इस पे भी कार्रवाई की जाएगी। अब मामला पेश आया है तो जाहिर है कि इसे जल्द ही ठीक भी कर लिया जाएगा, मगर सवाल ये है कि ऐसी गलतियां होती ही क्यों हैं? पंचायत की ऐसी लापरवाही के कारण ऐसे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है जो पहले ही कई समस्याओं से जूझ रही हैं। दूसरा, बीपीएल की श्रेणी में आने के लिए पात्रता की जांच परख जहां होनी चाहिए वहां भले ही देर हो जाए, मगर जहां सब दिखते हुए भी पात्रता के मापदंड याद आ जाए, ऐसी व्यवस्था का क्या फायदा? तस्वीरों में मकान के हालात भी नजर आ रहे हैं और इस मकान में रहने वालों के जज्बात भी। मगर विडंबना देखिए कि सरकारें जिस आवास योजना की बात करती है उसकी धरातल पर क्या सच्चाई है। इसके लिए किसी ठोस परिमाण की जरूरत नहीं है। मगर विडंबना देखिए कि सरकारें जिस आवास योजना की बात करती है उसकी धरातल पर सच्चाई क्या है। इसके लिए किसी ठोस प्रमाण की जरूरत नहीं है। योजनाएं कई हैं मगर लाभ एक भी नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना, ये कई योजनाओं का एक हिस्सा है जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये योजनाएं आवास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, विधवाओं, एकल महिलाओं और आपदाग्रस्त परिवारों के लिए। अब जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ये योजनाएं उनके लिए है। और जोगिंदर का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर कैसे हो सकता है जब इनके घर में 2 साल का बच्चा भी नौकरी कर रहा हो?
अब इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम में भी बिना समीक्षा लिए एंट्री कर देना गलत नहीं, बड़ी लापरवाही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना जैसी योजनाएं कागजों पर सुंदर दिखती है, लेकिन जोगिंदर जैसे लोग आज बारिश में टपकते छत के नीचे रहने को मजबूर है। असल में जरूरतमंद लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। स्पष्ट कहें तो जो अपात्र है वो अक्सर जुगाड़ से लाभ ले लेते हैं। जब 2 साल का बच्चा नौकरी पेशा हो और पढ़ा लिखा भी घोषित हो तो बेरोजगारी नहीं, व्यवस्था की बेरुखी सबसे बड़ा मुद्दा बन जाती है। सिस्टम से लड़ने की ताकत नहीं होती इन जर्जर दीवारों में, मगर उम्मीद अब भी बची है कि कोई सुनेगा, कोई सुध लेगा। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सबकी क्या राय है, यह हमें कमेंट कर जरूर बताएं।